यानी कि डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम रखोगे तो आंसर बहुत आसानी से आ जाएगा। चलिए इससे अगले वाला देख लेते हैं क्या रहा है। 1.75 और 5.6 और 7 का क्या बताना है, HCF। अगर मुझे इसका HCF निकालना है, HCF निकालना बता दूंगा, बड़ा आसान है। आप चाहो तो इसको फिर से वही कर लो, कैसे 175/100 कर लो, इसको कर लो 56/10 और यहाँ तो 7 ही रहेगा। अब क्या कर सकता हूँ मैं इससे आगे आप 1 0 यहाँ, सॉरी यहाँ नहीं, यहाँ तो 100 है, 1 0 यहाँ लगा लो, यहाँ लगा लो, यहाँ 700/100 कर लो। अब मुझे HCF निकालना है तो ऊपर वाले का HCF और नीचे वाले का LCM। जब नीचे वाले का LCM लोगे तो नीचे तो प्यारे बच्चों 100 ही आएगा। बात कर देते हैं HCF की। अब HCF भी बात कर लेते हैं, HCF में क्या आएगा, क्या करेंगे HCF में। HCF निकालना है, बताइए क्या लगाएं, क्या आएगा HCF, बोलिए बोलिए बोलिए। चलिए नजदीकी संख्या देख लो, इसमें कौन सी है, अंतर देख लो भाई। 560 में, इसमें 700 में कितने का अंतर, 140 का, 140। अब ऑप्शन में तो 140 आपको मिलेगा नहीं, 140 से नहीं मिलेगा, क्योंकि 140 से देखिएगा, 140 से ये 175 नहीं कटेगा, तो 140 के आप फैक्टर कर लीजिएगा, 140 के क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। तो 140 के जब फैक्टर करोगे तो 2 7 14 70, 2 से काटोगे 35 और फिर ये 35 से कट जाएगा, 35 से कम 35। तो आपको देखो उसमें 35 नजर आ रहा होगा, क्या नजर आ रहा होगा, ऑप्शन में 35 नजर आ रहा होगा, यानी कि 35। अब 35 से ये भी कटेगा, कितना, 35 से कट जाएगा, 5 बार, 5 5 25, 5 15, 5 बार कट गया। 35 से प्यार बच्चों ये भी कट जाएगा, 560 भी कटेगा 35 से भी। अब 35 से ही तो कटेगा ही कटेगा, तो इसका मतलब यही आ गया। तो आगे इसको जब इससे भाग करेंगे तो 0.35। आप चाहो जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, डेसिमल का भी बड़ा आसान है, डेसिमल से भी आप कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद देखिएगा क्या कहा है इन्होंने, उसके बाद क्या कह रहा है सवाल में, उसके बाद कहा है इन्होंने दो संख्याओं का गुणनफल 1008 है, दो संख्याओं का गुणनफल और 1008 है तथा उसका एलसीएम इतना है, तो HCF बताइए। तो एक फॉर्मूला देखिएगा, बड़ा अच्छा फॉर्मूला है ये, आपको अगर सवाल आया तो इस पर आ सकता, देखिएगा ये होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर उनका एलसीएम गुना HCF, मतलब उन्हीं संख्याओं का एलसीएम और HCF। अब आइएगा क्या कहा उन्होंने, दो संख्याओं का गुणनफल, पहली संख्या और दूसरी संख्या, ये दो संख्याओं का गुणनफल ही तो हुआ। पहली संख्या और दूसरी संख्या का मतलब क्या है, ये दो संख्याओं का गुणनफल हुआ। और गुणनफल उसने खुद दे रखा था 1008 और उसने क्या कहा है, इसका एलसीएम कितना है 168, तो HCF बताइए। तो ये 168 इसके नीचे आ गया, तो HCF कितना आया 1008 अपॉन 168। देखो क्या बार कट जाएगा, इससे काट सकते हो 6 से 6 बार कट जाएगा ये, 6 48 काट का 6 36 36 4 40 का 6 कम 6 4 10, हाँ 6 बार कट गया। तो HCF क्या आ गया प्यारे बच्चे, 6 आ गया। इस फॉर्मूले को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, CTET के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला है, जो इसके ऊपर सवाल आपको पूछे जा सकते हैं। उससे आगे सवाल पे आ जाते हैं, उससे आगे सवाल में क्या कहा है ध्यान दीजिएगा। ये कह रहा दो संख्याओं का HCF 9 दे रखा है, दो संख्याओं का HCF, भाई दो संख्या हैं, क्या है, दो संख्या, एक x मान ली और एक y मान ली। उसने कहा है इसका एलसीएम 270 है। अब मुझे बताइए HCF तो 9 दे रखा है। प्यारे बच्चों इस सवाल को गौर से समझना, बहुत बढ़िया सवाल है ये और समझने की पूरी कोशिश करता हूं। ये कह रहा दो संख्याओं का HCF 9 है। HCF का मतलब क्या होता है, खुद ही बताइए मुझे। HCF का मतलब होता है वो संख्या उनके अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो जब भी आप दो संख्या, किसी दो संख्या, तीन संख्या, चार संख्या कभी भी माने HCF और एलसीएम में, तो HCF उसमें मौजूद होना चाहिए, HCF उसमें मौजूद होना चाहिए। तो बड़ा आसान तरीके से उस सवाल को कर लोगे आप। जैसे आपने संख्या मानी है x और y, तो जब भी आप संख्या माने तो उसमें किसके, HCF के रेस्पेक्ट में माने, यानी कि उसमें HCF होना चाहिए, महत्तम समावर्तक उसमें होना चाहिए। यानी कि जब आप दो संख्या माने, जब भी आप दो संख्या मानेंगे तो HCF के रेस्पेक्ट में, यानी कि 9x और 9y मानना, मतलब 9 ही नहीं, HCF उसमें होना चाहिए। अगर इसका HCF 4 होता तो मैं 4x और 4y मानता, HCF 6 होता तो 6x और 6y मानता। अब इसने खुद ही कहा है कि इनका एलसीएम दे रखा है उसने 270। अब मुझे खुद बताइए इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम, इसका एलसीएम पहले कॉमन निकाल लो, कॉमन क्या है 9, और जो कॉमन नहीं है उसे भी लिख लो xy, 9xy आया इसका एलसीएम। और यही तो कह रहा है ये कितना है 270, तो इससे 9 से काट दो, 9 या 27, यानी कि x और y का मान क्या आ गया 30।
आप खुद ही सोचो एक्स और वाई का मान क्या ले सकता हूं जिनका गुणनफल 30 आता हो। तो 1 गुना 30 भी ले सकता हूं, 2 गुना 15 भी ले सकता हूं, 5 गुना 6 भी ले सकता हूं, है ना, 15 गुना 2 भी ले सकता हूं। सुनिएगा ध्यान से, लेकिन एक लाइन और बोल रखी है, ये कह रहा इनका योग 99 है। योग किनका? संख्याओं का। संख्या कितना? यानी कि 9x प्लस का 9y इज इक्वल टू 99 है। तो मैं इसमें से 9 कॉमन ले लूँ तो बचा क्या? x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 से कट जाएगा 11 बार। तो आप मुझे खुद बताइए, अगर x और y का मान 30 है और x प्लस y का मान 11 है, तो खुद दिमाग लगाइएगा मेरे भाई, ऐसी दो संख्याओं को मैं किस किस को जोड़ूं कि योग आ जाए 11 और गुणनफल आ जाए 30। तो आप कहोगे भैया इसको 6 मान लो और इसको 5 मान लो। जब इसको जोड़ोगे तो 11 आता है, जब इसको गुना करोगे तो 30 आता है। यानी कि x का मान 6 हो गया और y का मान 5 हो गया। तो पूछा इसने, पता क्या था? इसने पूछा था, यहां से इसको अगर मैं रफ कर दूं, इसको इसने पूछा था कि संख्याओं का अंतर बताइए। क्या बताना था? अंतर बताना था, यानी कि 9x माइनस 9y का मान बताना था। 9x माइनस 9y का मान बताना। x का मान 6 रख दो, 9 6 का 54, y का मान 5 रख दो, 9 पंजे 45। तो 54 में से 45 जाएंगे तो 9 बचेगा प्यारे बच्चों। तो कोई भी ऐसे सवाल में समस्या नहीं है, बस इसमें एक मेन बात है, जब भी कोई भी आपको संख्या माननी पड़े, इसको बस दिमाग में बैठा लेना। तो संख्या HCF के रेस्टोरेंट में मानना, HCF उसमें होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल थे, ये छोटी सी वीडियो थी जो मुझे आपको समझानी थी। फिर मैं आपको एक्सरसाइज पे कराता हूँ, एक्सरसाइज के कुछ सवाल हैं, ठीक है, वहां बढ़ते हैं आगे। तो मेरे साथ पढ़ते रहिए और बने रहिए एपेक्स रोजगार परिवार में। और जितना हो सके यार वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को भेजें इसको, और जो भी आपसे सपोर्ट हो सके उस करने की कोशिश करें। और प्लीज यार सभी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। नमस्कार, जय हिंद सभी को। चलिए प्यारे दोस्तों, एक्सरसाइज के सवाल कुछ कर लेते हैं। इसमें कुछ ऐसे सवाल मैंने बताए हैं, कुछ लिखे हैं, ये आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। जो मेथड में समझा चुका हूं, जो टॉपिक में करा चुका हूं, जिस तरह टाइप के सवाल मैं करा चुका हूं, एक्सरसाइज में कुछ ऐसे सवाल हैं। और कोशिश करेंगे कि वे सवाल आप खुद कर लें, मैं आपको हिंट देता रहूँगा। और जैसे कि पहला सवाल आप ध्यान दीजिएगा, ये बैक टू बैक छोटी छोटी वीडियो होंगी, बहुत बड़ी नहीं होंगी, ठीक है। छोटी छोटी वीडियो में सारा सिलेबस कवर करने की कोशिश करेंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे। छोटी छोटी वीडियो को देखते रहिएगा, पार्ट में बनी हुई है, सबको देखना है बैक टू बैक। कहा क्या है इसने? 50 के सभी गुणनखंडों का योग बताइए। 50 के सभी गुणनखंड, 50 के जितने भी गुणनखंड होते हैं उनका योग बताइए। तो मैंने योगफल गुणनखंड वाला सिखा रखा है बहुत आसान तरीके से। आप जाइएगा, उसमें मैंने आपको सिखाया नंबर सिस्टम में, संख्या पत्ति में जो है, और नंबर ऑफ फैक्टर पे जाइएगा, उसमें आपको सीखने को मिलेगा। और दूसरा जो है 48 के सभी गुणनखंडों का योग बताना है। 48 के सभी गुणनखंड बताने, सॉरी गुणनखंड 48 के कितने गुणनखंड है वो भी मैंने आपको बता रखा है, 48 के कितने गुणनखंड होंगे, ठीक है। और उसके बाद देखिएगा, ये कह रहा है, तीसरा सवाल कर रहा है 64 के सभी। चलो मैं एक सवाल आपको बता देता हूं कि गुणनखंडों का योग कैसे निकाले जाते हैं, गुणनखंड कैसे निकाले जाते हैं। 64 के सभी, या पहले देखिएगा 48 वाला, सेकंड वाला देखिएगा। 48 के सभी गुणनखंडों की संख्या बतानी है। 48 है, कितने गुणनखंड इसके होंगे, कितने इसके फैक्टर होंगे। तो 48 के सबसे पहले फैक्टर करेंगे 2 से, काटा 24, 2 से काटा 12, 2 से काटा 6, 2 से काटा 3 और 3 से काटा 1, कट गया। तो इसको मैं कुल लिख सकता हूं क्या, 1 2 3 4, यानी कि 2 की घात 4 और गुना 3 है जी, 3 की घात 1। तो मुझे क्या निकालना है, नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है। तो जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसमें एक जोड़ करके लिख देते हैं, जो भी यहाँ वैल्यू होती है उसमें एक जोड़ करके लिख देते हैं, इन दोनों को गुना कर देते हैं, आएगा कितना 10। तो इसके नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 10। अब 10 कौन कौन से होंगे वो बात अलग है, लेकिन इसका टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे 10, ठीक है, चलेगा। और इसके बाद ये तीसरा सवाल करने की कोशिश करते हैं, अच्छा सवाल है। उसने खुद कहा है कि 64 के गुणनखंडों का योग बताइए, लेकिन वो 4 का गुणज होने चाहिए। 64 के वे सारे फैक्टर जो 4 के गुणज हो। तो 64 है, देखिएगा 64 है, आप खुद ही बताइए। 64 का पहला जो 4 से गुणनखंड, 4 का भी गुणज हो और इसका भी गुणनखंड भी है, खुद 4, खुद 8, खुद 16 और खुद 32 और खुद ये 64। यानी कि ये इसके ऐसे फैक्टर हैं जो 4 के गुणन क्या है, गुणज हैं। देखो 4 खुद 4 का गुणज है, 8 भी 4 का गुणज है, 16 भी 4 का गुणज है, 32 भी 4 का गुणज है और 64 भी 4 का गुणज है। और ये सारे के सारे गुणनखंड किसके हैं, 64 के हैं। तो इन्हीं का क्या बताना था आपको, योग बताना था। इन्हीं का क्या बताना, योग। तो 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 और 4 24 का 4 का हासिल लगे 2, 6 2 8, 8 3 11, 12, तो क्या आएगा 124। इसका प्रश्न का उत्तर होगा 124। बड़ा आसान सवाल था, इसमें भी कोई समस्या थी नहीं, ठीक है।
आप जाइएगा मेरी वीडियो देखेगा, पता चल जाएगा नंबर ऑफ फैक्टर कैसे निकाले। नंबर ऑफ फैक्टर है, नंबर ऑफ ऑड फैक्टर, नंबर ऑफ इवन फैक्टर है, ऑड फैक्टरों का सम बताया है, इवन फैक्टरों का सम बताया है, और टोटल फैक्टर का सम भी निकाला मैंने बता रखा है। छोटी सी वीडियो है, जाकर के देखिएगा तो सही, ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा।